और जब अंतर के युगों के दशा परिवर्तन होता है तो अंत में जाके जब सतयुग में उसका वास होता है तब जाके इस शरणागति का अर्थ समझ में आता है। शरणागति का उसे फल मिलना शुरू होता है कि जैसे हैं तैसे प्रभु आपके हैं। और यही साधक की चतुराई भी है। इससे पहले हम जिस युग में रहते हैं, हमारा अंतर युग जिस युग का हो, उस युग की साधनाएं तो करना ही पड़ती है, लेकिन हमें शरणागति कहां मिलती है? तो अपने आराध्य के चरणों में ही मिलती है। हम बहुत बड़े सिद्ध हो जाएं, बहुत कुछ हो जाएं, लेकिन ठहरेंगे कहां इस अनंत में? जब भी ठहराव होगा ना, तो अपने आराध्य के चरणों में ही ठहरेंगे, क्योंकि उस अनंत में ठहरने का कोई संबल नहीं है। जिस अनंत में ठहरने के लिए हम बिलखते हैं, रोते हैं, तड़पते हैं, या हमारी जिज्ञासा है, उस अनंत में कहां है? तो गुरु के चरणों के सिवा इस जगत में कोई संबल नहीं है जहां हम ठहर पाए। और इसके लिए हमें स्थूल गुरु की भक्ति बहुत ही आवश्यक होती है। ज्ञान हमें उलझा के रखता है, लेकिन ठहरने नहीं देता है। हमें कुछ समय के लिए उलझाता है उस अनंत में, उस शून्य में, उस आनंद में, उस शांति में, लेकिन अपने पास ठहराता नहीं है। जब भी अपने पास कोई ठहराता है तो गुरु का चरण ही ठहरा पाता है, और वहीं हम ठहर भी पाते हैं। और साधक की चतुराई यही है कि इस चरण को छोड़ के उस बच्चे की भांति कहीं न जाए, क्योंकि परमात्मा की मार जब पड़ती है ना, तो बच्चा, पिता की मार जब पड़ती है तो बच्चा भागता है, कहीं दूसरा ठौर ढूंढता है, लेकिन जब वही मार मां की पड़ती है ना, तो बच्चा मां के आंचल को पकड़ के रोता है, जाए तो काहे जाए मां, कहां दूसरा ठौर है। ऐसे ही साधकों की चतुराई इसी में है कि गुरु के चरणों को छोड़कर कहीं न जाने का सोचें, और उस चरणों को ऐसे पकड़ ले, अपने हृदय में भावों की रस्सियों से ऐसे बांध ले कि वो चरण हृदय से निकलने न पाए। इसी में इन साधक की चतुराई होती है, और साधक अपने लक्ष्य को पार कर जाता है। और जब भी इस संसार से जुदा होता है तो कलयुग में नहीं जाता है, उस युग में जाता है जिस युग में जाने के बाद वो वही हो जाता है जो परम आराध्य गुरु भगवान होते। तो ऐसे समर्थ गुरु का दरबार लगा हुआ है। परम आराध्य पूज्य गुरु महाराज साहब की स्थूल एवं सूक्ष्म प्रतिमूर्ति परम श्रद्धेया पूज्य माता जी की उपस्थिति है। जो साक्षात गुरु महाराज की प्रतिमूर्ति है, कोई शंका नहीं करनी चाहिए। अगर गुरु महाराज साहब स्थूल में उपस्थित नहीं है तो मां के चरणों के पकड़ के रो ना, गिड़गिड़ाओ ना, तड़पो ना, देखो मां तुम्हें कहां से कहां पहुंचा देगी। यही सच्चाई है, यही पार होने की कुंजी है। साथ ही परम श्रद्धेय पूज्य भैया जी की भी उपस्थिति है। बड़े सौभाग्य की बात है। बात उन दिनों की है जब परम आराध्य पूज्य गुरु महाराज साहब बार बार यही कहा करते थे
कब तक तुम लोग मुझे रखोगे? मैं निवेदन किया, प्रभु आप जाने को कह रहे हो और अपनी हालात ऐसी नहीं कि आपके वियोग को बर्दाश्त कर पाए। क्या होगी इस जीवन को, हम तरीके लोगों का क्या होगा? परम आराध्य ने एक सूत्र दिया, देखो पिता के न रहने के बाद अनुजों का भार बड़े भाई के कंधे पर आ जाता है और तुम लोग बड़े भाग्यशाली हो कि तुम लोगों का बड़ा भाई है और मेरे सारे अभाव की पूर्ति तुम लोगों के अपने बड़े भाई से होगी। आज वो बात याद आ रही है, वो दिन भी याद आ रहा है और आज ये समय भी याद आ रहा है कि आज हम लोगों के बीच हम लोगों के बड़े भैया विराजमान है। ये हो नहीं सकता कि पिता का स्थान कोई ले पाए, लेकिन उनकी जिम्मेवारियों का भार बड़े भैया ने बखूबी निभाए और अब निभा भी रहे। परम आराध्य से यही प्रार्थना है, हे प्रभु ये शुभ अवसर हम लोगों के जीवन से छीनने न पाए, इनको दीर्घायु बनाए, इनको स्वस्थ रखें। आप तो चले गए पर ये सहारा शरीर रहते रहते प्रभु छूटने न पाए। यही आपके चरणों में प्रार्थना है कि हम लोगों के बीच हम लोगों के भैया सदैव स्वस्थ रहें और हम लोगों का मार्गदर्शन करते रहें। ऐसी प्रार्थना के साथ हम अपने आराध्य पूज्य श्री गुरुदेव भगवान, पूज्य गुरु मां और परम श्रद्धेय भैया जी के भी चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। ओम शांति।